हेलो दोस्तों, मैं आकाश कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके चैनल HMR क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है आकृति श्रृंखला। और दोस्तों, यहाँ पर से भी एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर आकृति श्रृंखला को। तो चलिए दोस्तों, आकृति श्रृंखला को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर को आपको समझने से पहले आपको इस चैप्टर के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट समझने होंगे। तो दोस्तों, वो बेसिक कंसेप्ट चलिए समझते हैं। सबसे पहले है क्या दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या समझना होगा दोस्तों, चतुर्थांश को समझना होगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं चतुर्थांश के विषय में। तो दोस्तों, ये आपका एंगल रोटेशन कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पर आपका 0 होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 270 होता है, और ये आपका 180 होता है, ये आपका 270 होता है, और ये आपका दोस्तों 360 होता है। तो दोस्तों, इधर इन दो भुजाओं के बीच आपका कितने एंगल हुआ, इन दो भुजाओं के बीच आपका एंगल हुआ दोस्तों 90 डिग्री। इधर दोस्तों, इन दो भुजाओं के बीच आपका कितना एंगल हुआ, 90 डिग्री। इधर दोस्तों, इन दो भुजाओं के बीच आपका कितना एंगल हुआ, 90 डिग्री। इधर दोस्तों, इन दो भुजाओं के बीच आपका कितना एंगल हुआ, 90 डिग्री। यदि दोस्तों बात करें दो भुजाओं के बीच, मान लिया आपको इस भुजाओं के बीच ये एंगल पता करना है। अब ये एंगल कितना है और ये एंगल कितना है। तो दोस्तों, ये एंगल कितना हुआ, यहाँ से 45 डिग्री। ये एंगल कितना हुआ दोस्तों, यहाँ से 45 डिग्री। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों हम हर जगह बांट सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं, क्वेश्चन को अपना समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका ये क्वेश्चन नंबर है 1। तो इसके अंदर आपको दिया क्या गया है, ये आपको आकृति कुछ इस प्रकार से दी गई है। इसकी जो चोंच है वो नीचे की ओर है। तो दोस्तों, हुआ क्या, ये चोंच इधर ऐसे हुई। तो हुआ क्या दोस्तों, ये चोंच यहाँ पर ऐसे नीचे की ओर थी, और यहाँ पर ये इस प्रकार से हुई, यानी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमी। एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में ऐसे घूमी। तो हुआ क्या दोस्तों, ये फिर से 90 डिग्री ऐसे घूमी। एंड 90 डिग्री कैसे घूमी, ऐसे एंटी क्लॉक वाइज। और अब की बार जब ये 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज घूमेगी तो यहाँ पर कैसे पहुँचेगी, ये ऑप्शन नंबर ए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया गया है, आपको दोस्तों देखते हैं, ये डॉट यहाँ पर इस प्रकार से है। यहाँ पर ये क्या हुआ दोस्तों, एक खाने, एक भुजा, या आप एक भुजा बोल सकते हो, या फिर नेक्स्ट कोना। यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, ये नेक्स्ट कोने में पहुँचा, और यहाँ पर फिर से अगले कोने में पहुँचा, और यहाँ पर फिर से अगले कोने में पहुँच कर कहाँ आए गए, यहाँ। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 या 4, तो 1 या 4 में से कोई एक हो सकता है। 3 में यहाँ पर है, और 2 में यहाँ पर है, 3 में यहाँ पर है। तो दोस्तों 2 और 3 तो बिल्कुल क्या हुए आपके, गलत। तो चलिए बात करते हैं सही ऑप्शन आपका है क्या। तो आपका जो ये इधर से कट है, ये यहाँ पर है, तो यहाँ से घूम के यहाँ क्या, यहाँ पर आया ये, यानी एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमा। फिर से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमा तो यहाँ पर पहुँचा, और फिर से ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो आपका ये यहाँ पर पहुँचेगा, और यहाँ पर आपका कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप ध्यान से देखिए। ये आपका एक वर्ग है, और वर्ग के अंदर एक तीर का निशान दिया गया है। ये आपका वर्ग है, और वर्ग के अंदर फिर से एक तीर का निशान दिया गया है। ये वर्ग है, और वर्ग के अंदर फिर से तीर का निशान दिया गया है। तो चलिए बात करते हैं, ये जो आपका तीर का निशान था ये ऊपर की ओर है, उत्तर की ओर है दोस्तों, उत्तर की ओर है ये आपका। तो हुआ क्या है, तीर का निशान नेक्स्ट फिगर में यहाँ पर पहुँचा, यानी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा। तो फिर से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमकर यहाँ, और फिर से 90 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज घूमकर कहाँ पहुँचेगा, यहाँ। तो यहाँ पर कौन सा हुआ आपका, ऑप्शन नंबर बी। क्या हुआ यहाँ पर आपका, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 को समझने की कोशिश करते हैं, आखिरकार क्वेश्चन नंबर 4 में आपको करना क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये एक लाइन दी गई है। हुआ क्या दोस्तों, नेक्स्ट आकृति में आपको एक लाइन के साथ नेक्स्ट एक लाइन और जोड़ दी गई है। लेकिन आपको ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको ये जो लाइन दी गई थी, ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज खिसक गई है। 90 डिग्री कैसे खिसक गई है, क्लॉकवाइज। तो हुआ क्या है, 90 डिग्री नेक्स्ट फिगर में यहाँ पर क्लॉकवाइज फिर से खिसक गई है, लेकिन यहाँ पर एक पार्ट नया जुड़ा था, और यहाँ पर एक पार्ट फिर से नया जुड़ गया है। तो दोस्तों, अगली जो फिगर होगा क्या, सबसे पहले तो ये इतना पार्ट आपका 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा, तो यहाँ पर ऐसा होगा, ऐसे आपका यहाँ पर है, या फिर यहाँ पर है, 1 या 4 के अंदर है, 2 या 3 के अंदर ऐसा कुछ नहीं है।
तो आपका हुआ क्या, ये जो पार्ट है आपका ये तो सेम रहेगा और एक नई फिगर अलग से जुड़ेगी। तो यहाँ पर ये पार्ट आपका इतना यहाँ पर भी था और यहाँ पर भी है और एक पार्ट नया अलग से जुड़ा। यहाँ पर ये पार्ट तो आपका सेम है लेकिन यहाँ पर दो दो पार्ट अलग से जुड़े, इसीलिए ऑप्शन डी क्या हुआ आपका इनकरेक्ट। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हुआ आपका 1, 4 का 1। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 को आप ध्यान से देखिए और आप समझने की कोशिश करें आखिरकार आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 को जैसे ही आप ध्यान से देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको करना क्या है, यहाँ पर दोस्तों ये जो आपका मल्टीप्लाई का चिन्ह था वो इस कोने में था। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पर अगले कोने में पहुँचा, यहाँ पर फिर से आपका अगले कोने में पहुँचा, तो यहाँ पर फिर से आपका इस कोने में पहुँचेगा। इस कोने में आपका ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, बी बिल्कुल नहीं हो सकता, सी बिल्कुल नहीं हो सकता, डी बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर दोस्तों हमने पहले ही बार में अपना आंसर ढूंढ लिया। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा 5 का 1। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में आप अपना आंसर पता करने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है, यहाँ पर आपका क्या हुआ, ये आपको 2 लाइन से बनी हुई आकृति दी गई है। यहाँ पर आपके 2 लाइन के साथ एक लाइन और ऐड कर दी गई है, यानी आपका त्रिभुज बना दिया गया है। यहाँ पर फिर से एक लाइन ऐड करके आपका चतुर्भुज बना दिया गया है। तो आपका फिर से एक लाइन ऐड करके आपका पंचभुज बनेगा, यानी 5 लाइन, 1 2 3 4 5। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका आंसर क्या होगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 7 को यदि ध्यान से देखोगे तो होगा क्या, ये आपका त्रिभुज दिया गया है और इसके अंदर 2 सर्कल दिए गए हैं। तो हुआ क्या, नेक्स्ट फिगर में हुआ क्या, जो सबसे बाहर था वो दोस्तों सबसे अंदर चला गया है और क्या हुआ, दोनों सर्कल ऐसे ही है। तो दोस्तों हुआ क्या, यहाँ पर ये सबसे जो अंदर गया है फिर एक बाहर आया है, नेक्स्ट फिगर में फिर से ये एक बार आया है और एक सर्कल अंदर चला गया है। तो इससे अगली फिगर में होगा क्या, ये जो त्रिभुज दूसरे नंबर पर आया है ये तीसरे नंबर पर सबसे बाहर आएगा। सबसे बाहर आपका यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर है, लेकिन ये फिगर बिल्कुल गलत गई है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या होगा 1, 7 का यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के विषय में। क्वेश्चन नंबर 8 को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है क्या, तो आप क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप तीर को समझने की कोशिश करें। यहाँ पर आपका एक तीर था, यहाँ पर आपका एक तीर के साथ एक तीर और जोड़ा गया, यहाँ पर आपका एक तीर हुआ, फिर दूसरा तीर, फिर तीसरा तीर। तो यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट फिगर में आपका होगा क्या, तीर एक और बढ़ जाएगा और तीर की संख्या हो जाएगी कितनी 4। तो 4 तीर आपके यहाँ पर भी है, 4 तीर आपके यहाँ पर भी है, 4 तीर आपके यहाँ पर भी है, 4 तीर आपके यहाँ पर भी है। लेकिन यहाँ पर तीर की डायरेक्शन को विपरीत कर दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 मैं यहाँ से अलग कर सकता हूँ। लेकिन बाकी मेरे पास अब भी कितने ऑप्शन बचे दोस्तों 3। तो 3 के लिए आप कोई और लॉजिक लगाइए, कोई और लॉजिक समझने की कोशिश करें। तो समझते हैं दोस्तों नेक्स्ट लॉजिक आकृति के लिए क्या हो सकता है। यहाँ पर आपकी एक लाइन दी गई है, नेक्स्ट फिगर में आपकी एक लाइन और ऐड कर दी गई है, यहाँ पर आपकी एक लाइन और ऐड कर दी गई है 2 के साथ तीसरी, और यहाँ पर आपकी चौथी लाइन ऐड कर दी जाएगी। तो अब आप समझ सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पर कोई लाइन नहीं है अंदर की ओर, इसीलिए ऑप्शन बी क्या हुआ गलत। अब वो दोस्तों बचता है ऑप्शन 1 या 4। ऑप्शन 1 या 4 में से कौन सही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर एंगल कुछ इस प्रकार से है। एंगल दोस्तों कैसा है आपका, इस प्रकार से, ना कि इस प्रकार से, इसीलिए ऑप्शन क्या हुआ आपका 1 करेक्ट, ना कि 4। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है क्या। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 9 देखते हैं ध्यान से क्या दिया गया है। ये आपका एक वर्ग है, वर्ग के अंदर सर्कल है और फिर से आपका एक वर्ग है और ये इसके अंदर क्या हुआ त्रिभुज। तो हमें यहाँ पर 1 2 3 4 आकृति दी गई है। नेक्स्ट फिगर में देखते हैं हुआ क्या। नेक्स्ट फिगर में दोस्तों हुआ क्या, ये जो आपका सबसे बाहर था, नेक्स्ट फिगर में ये जो आपका सबसे बाहर था ये आपका सबसे अंदर चला गया और त्रिभुज का क्रम, जो सर्कल आपका दूसरे क्रम पर था वो सर्कल आपका क्या हुआ बाहर आ गया। सर्कल क्या आ गया आपका बाहर आ गया। ये दोस्तों आप सर्कल से ही समझ सकते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर सर्कल आपका दूसरे नंबर पर था दोस्तों, आप पहले देख सकते हैं ना, लास्ट 6 दूसरे नंबर पर। यहाँ पर क्या हुआ, ये दूसरा नंबर खत्म कर ये लास्ट के नंबर पर पहुँच गया सर्कल। तो यहाँ पर सर्कल क्या हुआ अंदर की ओर पहुँचा। तो यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट फिगर में सर्कल क्या होगा अंदर से एक बार यानी दूसरे नंबर पर पहुँचेगा। यहाँ पर पहले नंबर पर है सर्कल, यहाँ पर आपका दूसरे नंबर पर है, यहाँ पर आपका नहीं है, यहाँ पर आपका नहीं है, तो यहाँ पर आपका दूसरे नंबर पर है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हुआ करेक्ट। तो दोस्तों आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के विषय में।
क्वेश्चन नंबर 10 को आप अच्छे से समझने की कोशिश करें। आखिरकार क्वेश्चन नंबर 10 है क्या। तो दोस्तों ये आपको कोई कार्टून दिया गया है, यानी कोई आकृति दी गई है किसी आदमी की। तो नेक्स्ट फिगर में आपका होता क्या है दोस्तों, इसका एक हाथ इधर से इनकम्प्लीट है और कुछ पार्ट इधर से इनकम्प्लीट है। तो हमने क्या किया, इधर कुछ पार्ट पूरा करा और इधर पर कुछ पार्ट पूरा गया, यानी आकृति के हाथ क्या हुए, पूरे। नेक्स्ट क्या हुआ दोस्तों, हमने इसके पैरों से इधर कुछ बढ़ाया, इधर कुछ बढ़ाया, यानी हम क्या कर रहे हैं, हम इस आकृति के कुछ अंग बढ़ा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्या होगा दोस्तों, हम चाहे तो इसके क्या बढ़ा सकते हैं, आंखें बढ़ा सकते हैं। ये दोस्तों कोई अंग नहीं हुआ, यहाँ से इसके साथ आंखों के साथ कोई लॉजिक इसका नहीं होता, और ये तो दोस्तों इनकम्प्लीट ही हुआ। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। तो 10 का आपका क्या हुआ, बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बात करते हैं कुछ और क्वेश्चनों के विषय में। तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 को आप ध्यान से समझने की कोशिश करें, आखिर क्वेश्चन नंबर 11 है क्या। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में आपको ये आकृति दी गई है, यहाँ पर भी आपको ये आकृति दी गई है, यहाँ पर ये आकृति दी गई है। आकृति दोस्तों बिल्कुल सेम है, फिर डिफरेंस किस चीज़ का है। तो बात करते हैं, यहाँ पर आपको जो ये दिए गए है सेम आकृति में 1 2 3, यहाँ पर आपको इस तरह से 3 कट दिए गए हैं। नेक्स्ट आकृति में आपको 1 2 3 4 कितने कट दिए गए हैं दोस्तों, 4। नेक्स्ट आकृति में बात करते हैं 1 2 3 4 5 कितने हुए दोस्तों, 5। तो अब आप समझ सकते हो नेक्स्ट आकृति में आपके कितने कट होंगे, 6। यहाँ पर आपका 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, तो यहाँ पर कितना हुआ दोस्तों, 6। और 6 के लिए आपका कौन सा होता है, यहाँ पर तो आपका 3 है, यहाँ पर आपका कितना हुआ, 4 है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है आपका 6। तो यहाँ पर 11 के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आपका ऑप्शन होता है सी। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 के विषय में, 12 के विषय में। तो 12 आपको ध्यान से देखना है, आखिर 12 आपको दिया क्या गया है। तो दोस्तों 12 में आपको ये कुछ आकृति दी गई है। तो हुआ क्या, नेक्स्ट आकृति में इसी आकृति का एक हाथ जोड़ दिया गया है। फिर से दोस्तों इसका एक हाथ और जोड़ दिया गया है। तो हो सकता है दोस्तों अब की बार इसका एक पैर जोड़ दिया जाए। तो जैसे ही हमने आकृति को ध्यान से देखा, एक पैर जोड़ा है, लेकिन कहाँ जोड़ा है दोस्तों, राइट ओर। अच्छा यहाँ पर दोस्तों 3 बिंदु जोड़ दिए गए हैं और 2 पैर। तो ये आकृति बिल्कुल गलत हुई, क्योंकि आकृति का एक एक अंग बढ़ रहा है। यहाँ पर दोस्तों ये 2 अंग बढ़ा दिए गए हैं, इसीलिए क्या हुआ, ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट। और यहाँ पर ये क्या हुआ दोस्तों, लेफ्ट में एक अंग जोड़ दिया गया है, यानी एक पैर ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने देखा सबसे पहले लेफ्ट की ओर से, यानी बाईं ओर से अंग बढ़ने स्टार्ट हुए हैं, तो इसीलिए यहाँ पर भी बाईं ओर से एक अंग बढ़ेगा, इसीलिए ऑप्शन क्या हुआ, 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हुआ। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के विषय में। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है क्या। तो क्वेश्चन नंबर 13 में दोस्तों आप समझने की कोशिश करें, ये आकृति बिल्कुल एक समान है। तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर आपका देखते हैं डॉटेड पार्ट आपका इधर था, इधर यानी वेस्ट दिशा में। इधर क्या हुआ दोस्तों, वेस्ट दिशा में आपका पश्चिम दिशा में ये डॉटेड पार्ट वाली आकृति दी गई है। यहाँ पर ये जो डॉटेड पार्ट वाली आकृति है ठीक ऊपर यानी उत्तर दिशा में, यानी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गई। फिर से दोस्तों ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गई तो इधर पूर्व दिशा में पहुंच गई। तो अब की बार दोस्तों इधर दक्षिण दिशा में ये पहुंचेगी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमकर। तो यहाँ पर ये है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर है। तो दोस्तों अब बात करते हैं ऑप्शन ए या डी में से कौन सही है। तो और नया लॉजिक ढूंढते हैं दोस्तों, ए या डी में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर दोस्तों ये 3 बिंदु यहाँ पर थे, नेक्स्ट फिगर में यहाँ पर आए और इस फिगर में यहाँ पर, तो 3 बिंदु कहाँ पहुँचेंगे, ऊपर। तो यहाँ पर भी दोस्तों 3 बिंदु ऊपर है, यहाँ पर भी 3 बिंदु ऊपर है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर किसके विषय में दोस्तों, 1 के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो फिगर है आपकी यहाँ पर थी, ये यहाँ पर आई, ठीक है, नेक्स्ट, और ये यहाँ पर आई। तो दोस्तों अब की बार कहाँ आएगी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में भी है और डी पर भी। तो दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ ये करीब करीब समान है। अब इनमें डिफरेंस क्या हुआ दोस्तों, ये डिफरेंस हुआ इनका अंदर की नॉइज़ का। यहाँ पर आपका नाक इधर बनाया गया है, फिर यहाँ पर पलट दिया गया है ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे पलट दिया गया है। तो दोस्तों नाक आपका यहाँ पर ऐसे पलट जाएगा। तो ऐसे कहाँ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में। ये आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, क्योंकि काफ़ी माइनर डिफरेंस यहाँ पर दिया गया है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के विषय में। आपका 14 के अंदर क्या आंसर होगा दोस्तों। आपको ये कोई सर्कल से इधर से डार्क पार्ट कुछ इस प्रकार से दिया गया है, यहाँ पर ये इस प्रकार से ठीक नेक्स्ट कोने में खिसका दिया गया है और नीचे की ओर घुमा दिया गया है। कितना दोस्तों, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। फिर से यहाँ पर ऐसे एक खाना खिसका दिया गया है और क्या क्या है, नेक्स्ट 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब दोस्तों यहाँ पर एक खन्ना खिसकेगा तो यहाँ पर पहुँचेगा और 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो ऐसा कहाँ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर
किसमें, बी में। चलिए बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ये आकृति यहाँ पर कुछ आपको सर्कल का आधा पार्ट दिया गया है। यहाँ पर ये दोस्तों आधा पार्ट आपका इस प्रकार से था, यानी उत्तर दिशा में, ये आपका घुमा के इधर कर दिया गया है, यानी पश्चिम उत्तर दिशा में। दोस्तों इसे कितना 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया गया है। ये आया दोस्तों 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। फिर से इसने 45 डिग्री इसको घुमाया तो दोस्तों ये बिल्कुल इधर ऐसे सीधा हो गया। और अब दोस्तों ये 45 डिग्री घुमाएगा तो कुछ आपका इस प्रकार से दिखेगा। तो ऐसा दोस्तों आपको दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर क्या हुआ, 4। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं और नेक्स्ट क्लास फिर से मैं कोई नॉन वर्बल का टॉपिक लेकर जल्द ही आपके यूट्यूब चैनल पर आऊँगा। तो तब तक क्लास को एंजॉय करिए और शेयर करिए और सभी सब्सक्राइब करिए और अपने साथियों को भी चैनल को सब्सक्राइब कराइए। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं। थैंक्स।